प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके नाम ने हमारी जिंदगियों को सवार दिया है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु कि आपके लहू ने हमारी जिंदगी में क्या काम किया है। हमारे मुर्दापन को पूरी तरह से खत्म कर दिया आपने यीशु। हमारे चेहरों से मुर्दापन को दूर करके अपने जीवन से भर दिया है प्रभु। हमारी आंखों से उस धुंधलेपन को दूर करके आपने अपनी रोशनी से रोशन कर दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु, आपने अपने जीवन को उजागर कर दिया है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आपके प्रभु, जो आपने हमें दे दिया, जो आपने हमारे लिए कर दिया। और आप चाहते हैं हम अपना फोकस, अपना ध्यान नकारात्मक चीजें, जो नेगेटिव चीजें हमें रोकने के लिए आती हैं, रुकावट पैदा करने के लिए आती हैं, हम उन पर नहीं, बल्कि हम अपना फोकस, अपना ध्यान आप पर बनाकर रखें। क्योंकि आपने कहा कि ढाढ़स बांधो, क्योंकि मैंने इस संसार पर जय पा ली है। और आज प्रभु आप हम में हैं, हम आप में हैं प्रभु। और इसीलिए आप हमें कहते हैं कि अब कोई भी चीज हमारे विरोध में नहीं आ सकती। वो आप अगर आ जाए तो वो कामयाब नहीं हो सकती। हम धन्यवाद देते हैं यीशु, तूफानों के बीच में शांति देने वाले प्रभु, आंधी और तूफान को रोकने वाले प्रभु, उठती हुई लहरों को शांत करने वाले प्रभु, आज आप हमारे अंदर रहते हैं यीशु। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आप हमारी तरफ हैं, हमारे लिए काफी है। आप हमारी तरफ हैं, आप हमारे अंदर हैं, आप हमारे साथ हैं यीशु, ये हमारे लिए काफी है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। आपके नाम में सब कुछ है, आप में सब कुछ है। जिसने यीशु नाम को पा लिया अपने हृदय में, उसका जीवन भरपूर हो गया। धन्यवाद देते हैं यीशु। इसीलिए प्रभु आप बार बार अपने वचन से हमें शिक्षा देते हैं, हमें समझाते हैं, हमें सिखाते हैं, अपनी सच्चाइयों से वाकिफ कराते हैं प्रभु, ताकि हम उन सच्चाइयों को सुने और हमारे अंदर का विश्वास एक्टिवेट हो जाए। क्योंकि सच्चाई ही है आपकी जो हमें आजाद करती है। आमेन, हालेलुया। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। उद्धार है, चंगाई है, रिहाई है यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम,
मोक्ष है, चंगाई है और आजादी है यीशु नाम में। और जो कोई भी यीशु का नाम पुकारता है वो मोक्ष भी पाता है, वो चंगाई भी पाता है और वो आजादी भी पाता है। यीशु नाम वो नाम है जिस नाम में भक्ति भी है, शक्ति भी है, शांति भी है। यीशु का नाम हर नाम से ऊंचा, हर नाम से बड़ा है। यीशु का नाम संपूर्ण छुटकारा दिलाता है। यीशु का नाम परमेश्वर की महिमा को प्रकट करता है। यीशु का नाम सबसे सुंदर, सबसे मीठा, सबसे अच्छा, सबसे महान, सबसे प्यारा नाम है। आमीन, आमीन। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये सुंदर नाम हमें देने के लिए। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं पिता, इस समय आपने इतना अनुग्रह हमें दिया। परमेश्वर आपकी उपस्थिति से आपने हमें भरा, हम सबको अपनी उपस्थिति को परमेश्वर आपने हमारे बीच में मौजूद किया। परमेश्वर जो हमेशा रहती है, जो कभी हमें छोड़कर नहीं जाती है, लेकिन वो उपस्थिति जो सचमुच में हम कभी कभी शारीरिक तौर पर भी महसूस करते हैं। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं उस उपस्थिति के लिए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आपके प्यार के लिए, शांति के लिए, अनुग्रह के लिए, दया के लिए, कृपा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। और आज जितने लोग यहाँ मौजूद हैं और जितने लोग हमें देख रहे हैं अपने घरों से या जहां से भी, परमेश्वर इन सब पर आप अपना अनुग्रहकारी हाथ बनाकर रखेंगे। परमेश्वर इन सब के मन की आंखें खुल जाएं ताकि ये सच्चाई को आज सुन सके, जान सके, उसे रिसीव कर सके, पहचान सके। क्योंकि जब कोई भी अपनी मर्जी से, कोई भी अपने कोशिशों से ये विश्वास नहीं कर सकता कि यीशु मसीह ही प्रभु है, जब तक आप मन की आंखें नहीं खोलते कोई व्यक्ति विश्वास नहीं कर सकता। और पवित्र आत्मा जी, आप यहाँ हैं मदद करने के लिए हर एक की, ताकि ये जान जाए कि मसीह यीशु आप ही प्रभु हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आज पूरा समय आपकी उपस्थिति हमारे साथ है। पवित्र आत्मा जी, आप हर एक वचन को खोलेंगे और आप ही उनका प्रकाशन हर एक के हृदय में देंगे। आप मदद और सहायता करेंगे, मेरी भी मदद करेंगे। मेरे मुंह, मेरे सोचों, मेरे विचारों को, मेरे सर्वस्व को आप अपना मार्ग बना के इस्तेमाल करेंगे और जीवनों को रूपांतरित करेंगे। हमारी सोच और समझ से बढ़कर मांगे और प्रार्थना से देंगे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस। गॉड ब्लेस यू ऑल। कैसे हैं सब? बहुत अच्छे। आमीन। अपने सभी ऑनलाइन देखने वालों का भी मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करती हूँ कि आप सब हमारे साथ आज जुड़े हैं फिर से, ताकि हम सब इकट्ठा होकर अपने अच्छे प्रभु के नाम को स्तुति दें, हम महिमा करें। आमीन। क्योंकि वो अच्छे हैं और हमेशा अच्छे हैं। वो अच्छे हैं और हमेशा अच्छे हैं। इसीलिए हम बोस्ट करते हैं, हम घमंड करते हैं कि आज हम उस परमेश्वर से बिलोंग करते हैं जो हमें अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। आमीन, हालेलुया। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सबका। और आइए हम आज के वचन में बढ़ते हैं और आज के वचन को शुरू करते हैं। जैसा कि हम वचन पिछले कुछ समय से शेयर कर रहे हैं विश्वास को लेकर कि विश्वास करना क्या है, विश्वास क्या है। तो आज भी हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, उस वचन को आगे देखेंगे हम, जो हमारी उन्नति करता है, हमें बढ़ाता है, हमारे जीवनों को रूपांतरित करता है। हम उस वचन को आज भी देखेंगे। हालेलुया। दो मिनट। तो विश्वास, आज हम विश्वासी कहलाते हैं कि आज हम कौन हैं? हम विश्वासी हैं। और विश्वासी हम क्यों कहलाते हैं? क्योंकि हमने सही विश्वास किया है।
आमेन। हमने सही विश्वास किया है, इस कारण हम विश्वासी कहलाते हैं। परमेश्वर भी हमें देखकर प्रसन्न होते हैं कि हमने जो कुछ उन्होंने हमारे लिए प्रोवाइड कराया, जो कुछ उन्होंने हमारे लिए किया, हम उस पर विश्वास करते हैं। आमेन। और जैसा कि वचन में हम देखते हैं, वचन में हमें बहुत सारी आयतें हैं जो मैं आपको आज दिखाना चाहूंगी। वो हमें दिखाता है, वचन हमें बताता है कि हम विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर कहते हैं कि सब कुछ संभव है। हालेलुया। विश्वास करने वाले व्यक्ति के लिए सब कुछ संभव है। हम जो विश्वास करते हैं, हमारे लिए सारी बातें आज संभव हैं। आमेन। विश्वास करना क्या है, आज हम ये देखेंगे, क्योंकि वचन में जब हम देखते हैं विश्वास करने के विषय में कि वो विश्वास जो हम करते हैं तो हमारे लिए असंभव भी संभव हो जाता है। कुछ भी हमारे लिए कठिन नहीं होता, कुछ भी हमारे लिए मुश्किल नहीं होता। और परमेश्वर उसी विश्वास की बात कर रहे हैं कि वो विश्वास जो परमेश्वर को से हमें रिसीव करने में मदद करता है, परमेश्वर से ग्रहण करने में हमें मदद करता है, जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो कौन सा विश्वास है? परमेश्वर का विश्वास। और वो विश्वास जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, वो आज कहाँ है? वो आज हमारे भीतर, हमारे अंदर, हमारे दिल में है। तो बिना विश्वास, वचन कहता है, हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन परमेश्वर ने हमें अपना वो विश्वास दिया है जो आज हमारे भीतर, हमारे दिल में, हमारे अंदर ऑलरेडी है। और वो विश्वास कौन सा है? यीशु के क्रूस पर पूरा हुए कार्य पर विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। हालेलुया। जो यीशु ने क्रूस पर कर दिया, अगर हमारी जिंदगी उस विश्वास पर आधारित है, तो इसको ही क्या कहते हैं? हम विश्वास करना कहते हैं। तो यही वो विश्वास है जिसकी हमें जरूरत है, जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होते हैं, और जिस विश्वास के द्वारा हम परमेश्वर से रिसीव करते हैं, हम परमेश्वर से ग्रहण करते हैं। आमेन। हालेलुया। मुझे वो दे दो प्लीज। क्यों? तो जब हम कहते हैं विश्वास करना, अगर मैं अपने जीवन की बात करूं कि विश्वास करना, विश्वास करना, विश्वास करना, मेरे लिए विश्वास करना बहुत ही पहले कॉम्प्लिकेटेड था, जब तक मैं अनुग्रह को नहीं समझती थी। लेकिन जब से मैंने अनुग्रह को समझा है, मेरे लिए विश्वास करना आज बहुत आसान है। हालेलुया। आप भी चाहते हैं कि आपके लिए भी विश्वास करना आसान हो? तो जब वचन कहता है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, मरकुस 9:23 में, क्या अर्थ है इसका? विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, बड़ी सरलता से वचन में लिखा गया है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है परमेश्वर के साथ अपने अटूट रिश्ते पर, उनके प्यार पर विश्वास करना। विश्वास करना क्या है? परमेश्वर के साथ अपने अटूट रिश्ते पर विश्वास करना। और जो व्यक्ति परमेश्वर के साथ अपने अटूट रिश्ता, अटूट किसको बोलते हैं? जो कभी नहीं टूटता, जो कभी नहीं टूटता, जो अनंतकालीन है, जो हमेशा का है, उस अटूट प्यार पर विश्वास करना ही, ये मेरे हिसाब से जो मैंने सीखा है वचन के मुताबिक, जो वचन कहता है यही है कि परमेश्वर के अटूट प्यार पर विश्वास करना ही विश्वास करना कहलाता है। जो व्यक्ति परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करता है, उसका मन संसार की चीजों से परे, संसार की चीजों से परे परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की शांति, परमेश्वर के साथ एकता, परमेश्वर के सिंहासन, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, उस पर हमेशा लगा रहता है। समझ पा रहे हैं ना? संसार में कुछ भी घट रहा है, कुछ भी बीत रहा है, कुछ भी हो रहा है, परिस्थितियां विपरीत आ रही हैं, आपके शरीर में सिम्टम आ रहे हैं बीमारी के, किसी भी प्रकार के घर में कोई भी बात हो रही है, आप कैसे असंभव को संभव होते अपने जीवन में देख सकते हैं? क्या क्या है वो जो आपके जीवन में, जो आपको लगता है अरे ये सिचुएशन आ गई, ये चैलेंज आ गया, ये तो असंभव दिखता है मुझे, ये चैलेंज तो बहुत मुश्किल है, इसमें से मैं कैसे बाहर निकलूं? अरे मैंने तो अपनी गलतियों से मैं इसमें फंस गया, ये मेरी गलती थी, मैंने किया, मैं इसमें फंस गया, या मैं किसी बुरे एडिक्शन में फंस गया, या मैं किसी प्रलोभन में, किसी प्रकार के टेम्पटेशन में फंस गया, या कोई भी कुछ भी आपके जीवन में होता है, उसी को तो असंभव कहते हैं ना।
लिखा है विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। आमीन। तो वो विश्वास क्या है? विश्वास, तो विश्वास जो मैंने अभी आपसे कहा, परमेश्वर के साथ अब जो हमारा अटूट रिश्ता है उस पर विश्वास करना और अपनी आंखें, अपना ध्यान इस संसार की चीजों से हटाकर जहां परमेश्वर चाहते, कहां? उनके प्रेम पर, उनके जीवन पर, उनकी शांति पर, उनके साथ एकता जो आपकी हमेशा हो चुकी है। आप उनके साथ एकजुट होकर, एक आत्मा होकर एकजुट हो चुके हैं। उनके साथ जो रिश्ता है आपका, उनका जो सिंहासन है, वहां पर हम अपना फोकस बनाकर रखें। परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप पर विश्वास करता था, ये विश्वासी है। वो 10 साल से चर्च जा रहा है, वो विश्वासी है। लेकिन विश्वास मतलब क्या? परमेश्वर क्या चाहते हैं आपसे? नहीं, आपसे क्या चाहते हैं? मैं बोल रही, परमेश्वर को आपसे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है? आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज जो चाहिए वो क्या है? आपका फोकस, आपका ध्यान, आपकी अटेंशन, ठीक है? और वो आपका कहां होना चाहिए? अभी मैंने जो चीजें गिनाई क्या होनी चाहिए? परमेश्वर के प्रेम पर, परमेश्वर की शांति पर, परमेश्वर के साथ एकता, जो एकजुटता आपकी हो चुकी है, वो जीवन जो परमेश्वर ने आपको दिया है, उनके साथ जो आपका अटूट रिश्ता है, और जो सिंहासन, जो परमेश्वर का सिंहासन कहाँ है? आज आपके अंदर है। आपका सारा फोकस, सारी अटेंशन कहाँ होनी चाहिए? परमेश्वर पर होनी चाहिए। तो आपको एक ही चीज पर अपना फोकस, अपना ध्यान लेकर जाना होता है। कहां? आपके भीतर, आपके अंदर, क्योंकि जो आपके अंदर रहता है वो बड़ा है उससे जो इस संसार में रहता है। हालेलुया। तो कुछ भी, कोई भी चीज आपको विश्वासी नहीं बनाती है अगर आपका फोकस, आपकी अटेंशन परमेश्वर पर नहीं है। वो कोई भी काम आपको विश्वासी नहीं बनाता अगर आपका फोकस, अटेंशन परमेश्वर नहीं है। तो परमेश्वर को आपका कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका ध्यान चाहिए। आमीन। आप चर्च आते हैं किसके लिए आते हैं? वचन सुनने के लिए। बहुत लोग अपने पास्टर से ऑफेंडेड होते हैं, वचन नहीं लेते, वचन नहीं सुनते। उससे क्या होता है? वो ध्यान नहीं देते वचन की तरफ और वचन उनका भला नहीं कर पाता। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको परमेश्वर के वचन को, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपना सारा ध्यान, अपना फोकस किस पर लगाकर रखना है? परमेश्वर का वचन जो आपके लिए कहता है। आमीन, हालेलुया। तो आपको जितना आप ध्यान उस पर देंगे, परमेश्वर के वचन पर देंगे, उतना अधिक आप परमेश्वर की भरपूरी, उनकी आशीषों में चलेंगे। फिलिपियों में लिखा है अध्याय 2 में, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था तुम्हारा स्वभाव भी वैसा ही हो। तो लोग यहाँ पर इस वचन को अपने अपने हिसाब से इंटरप्रेट करते हैं, लेकिन जब वचन यहाँ कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव हो, उसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि पिता पर और उनके प्यार पर विश्वास करने वाला हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। क्या अर्थ है इसका? मसीह यीशु का स्वभाव सबसे पहले क्या था? पिता पर, उनके प्यार पर विश्वास करना और उनके प्यार पर भरोसा करना। ये सबसे बड़ा गुण, ये सबसे बड़ा अच्छा स्वभाव ये प्रभु यीशु मसीह का था। हालेलुया। तो उसके द्वारा क्या हुआ? वो हमेशा असंभव को संभव करते चले गए। प्रभु यीशु मसीह, उसके द्वारा वो, मैं आपको आयतें दिखाना चाहूंगी। पूरे तौर पर पिता पर भरोसा रखना और डिपेंड होकर चलने वाला स्वभाव। पूरे तौर पर पिता पर भरोसा रखना हर सिचुएशन में और उन पर निर्भर होकर चलना। यूहन्ना 8:28-29 यह हमें दिखाता है कि यीशु ने कैसे पिता पर भरोसा और निर्भरता का जीवन जिया। हालेलुया।
तो जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था, क्या था? पिता पर भरोसा और पिता पर निर्भरता, पूरी तौर पर अपनी समझ का सहारा नहीं लेना, अपने मन के चलाए से नहीं चलना। ये था मसीह यीशु का स्वभाव। हमेशा फोकस और अटेंशन पूरी रीति से पिता पर, परमेश्वर पर हर समय लगी रहनी। हालेलुया। क्या लिखा है? तब यीशु ने कहा कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाओगे तो जानोगे कि मैं वही हूं। कौन? मसीह। मैं वही हूं, मैं मसीह हूं, है ना, जो दुनिया का उद्धार करता बनकर आया। जब तुम मुझे ऊंचे पर चढ़ाओगे तब जानोगे कि मैं वही हूं और मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जैसा पिता ने मुझे सिखाया। तब तुम ये जानोगे कि मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, वरन जैसा पिता ने मुझे सिखाया वैसे ही मैं ये बातें तुमसे कहता हूं। आमेन। विश्वास करना क्या है? पूरा का पूरा। अब अगर यीशु ने कहा मैं अपने आप से कुछ नहीं करता, जबकि उनके साथ विपरीत परिस्थितियां, विपरीत हालात, सब कुछ विपरीत था। लोग यीशु के खिलाफ थे, जिनके लिए यीशु इतना कुछ कर रहे थे, लोग फिर भी यीशु के खिलाफ थे। ठीक है, लेकिन यीशु ने अपना ध्यान और अपना फोकस, अपनी अटेंशन कहां रखी? पिता पर रखी, पिता पर रखी। हालेलुया। आगे लिखा है, और मेरा भेजने वाला मेरे साथ है, उसने मुझे अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। क्योंकि मैं सर्वदा वही काम करता हूं जिससे वह प्रसन्न होता है। तो हमने अभी देखा इब्रानियों 11:6 में क्या था? बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। तो यीशु ने पिता को हर समय प्रसन्न किया। कैसे प्रसन्न किया? उन पर भरोसा, उन पर विश्वास, उन पर डिपेंडेंसी, पूरी तरह से डिपेंड होकर चलने के द्वारा उन्होंने हमेशा पिता को प्रसन्न किया। आमेन। हालेलुया। यूहन्ना 11:40 से 42 तक, जॉन 11:40-42। यहां लिखा है, हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। ये क्या है पता आपको? अटूट रिश्ता, अटूट रिश्ता। यीशु ने हमेशा दिखाया कि कोई डाउट है, हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की कहानी है इस यहाँ पर। तो यहाँ पर यीशु लाजर की बहन मार्था और मरियम वहां थे, तो उनसे बात कर रहे थे और कहा कि मैं तुझे ना कहता था कि यदि तू विश्वास करेगी तो तू परमेश्वर की महिमा को देखेगी। तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। फिर यीशु ने आंखें उठाकर कहा, यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली। आमेन। अभी तक लाजर कब्र के अंदर मरा हुआ था, 3 दिन का मुर्दा पड़ा हुआ था, अभी तक उसमें जीवन नहीं आया था। लेकिन यीशु ने क्या कहा? पहले ही शुरुआत ही इस बात से की, क्या बोला? कि धन्यवाद, हे पिता। अभी प्रार्थना शुरू नहीं की थी, लेकिन शुरू करने से पहले क्या कहा? हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। आमेन। हे पिता, तू हमेशा मेरी सुनता है। यीशु ने कहा, क्या मैंने तुझसे ना कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? तो जब यीशु ने अपना विश्वास पिता के साथ, उस रिलेशनशिप को, जो अटूट रिश्ता है, उसके प्रति दिखाया कि हे पिता, विदाउट एनी डाउट मैं ये जानता हूं पिता आप मेरी सुनते हैं, तो क्या हुआ? परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया और 3 दिन का मुर्दा जो लाजर था वो कब्र से जिंदा होकर बाहर आ गया।
आमेन। तो ये क्या कौन से विश्वास की बात हो रही है? वो जो असंभव को भी संभव कर देता है। जब हम उस पिता और अपने जो अब हमारा इस नई वाचा में जो रिश्ता है, जब हम उस रिश्ते को पहचानते हैं, उस रिश्ते को समझते हैं, तो परमेश्वर के लिए, हमारे लिए परमेश्वर की ओर से कोई देरी नहीं है। हम ही इस संसार की चीजों पर जहां हमें आंखें नहीं लगानी है, जहां हमें अपना ध्यान नहीं लगाना है, अगर हम ही वहां अपनी आंखें और अपना ध्यान लगाकर रखते हैं तो क्या होता है? हम कुछ भी अपने जीवन में अंतर नहीं देखते हैं, कुछ भी बदलाव को नहीं देखते हैं। लगातार हमारा जीवन वैसा का वैसा, ज्यों का त्यों बना रहता है। आमेन। लेकिन परमेश्वर हमारे लिए असंभव को संभव करते हैं। लूका 12:7 में लिखा है कि हमारे स्वर्गीय पिता हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे सर के बालों की कितनी गिनती है उन्होंने वो भी गिनी हुई है। वो हमसे इतना प्यार करते हैं। परमेश्वर को ये लिखने की क्या जरूरत है? ये छोटी छोटी बातें जो उन्होंने लिखी है, जो कि बहुत बड़ी है हमारे समझने के लिए, इतनी डिटेलिंग कि परमेश्वर हमारे अच्छे पिता हमसे इतना प्यार करते हैं कि हमारे बालों की संख्या तक उन्होंने गिन के रखी हुई है। लूका 12:7 में लिखा है। हाँ, कि याद रखो तुम्हारे सर के सब बाल भी गिनकर रखे हुए हैं। तो हम क्यों चिंता करें जब हमसे प्यार करने वाले हमारे परमेश्वर के लिए हम इतने इंपॉर्टेंट है, हम इतने महत्वपूर्ण हैं। हमको अपने लिए जानने की जरूरत है कि हम यहाँ इस संसार में खामख्वाह ही नहीं है, हम एक गिनती नहीं है, हम परमेश्वर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हमें पूरे दिल से प्यार करते हैं। ये यहाँ किसी स्पेसिफिक किसी बंदे के लिए नहीं लिखा हुआ, ये हम सब के लिए लिखा हुआ है। जितने लोग मुझे ऑनलाइन सुन पा रहे हैं और जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आप सबके सर के बाल परमेश्वर कितने हैं आपके सर पर, उनकी गिनती उनको मालूम है। आमेन। आपको पता होना चाहिए कि वो आपके लिए, आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट है और आपके लाइफ के बाकी के जो एरियाज हैं उसके लिए भी वो कितना ध्यान रखते हैं आपका। उनके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, केवल उनके प्यार पर विश्वास करने की जरूरत है। जब आप विश्वास करते हैं तो आप परमेश्वर की महिमा को देखते हैं। आमेन। मुझे ऐसा लगता है एक व्यक्ति आपने देखा होगा जो रिबेल करते हैं, विद्रोही होते हैं, है ना? जानते हैं ना? विद्रोह करने वाले, विद्रोही, विरोधी, विरोध रखने वाले लोग। मुझे ऐसा लगता है आज सवेरे ही मैं अपने हृदय में इस बात को दिल में अपने सुन रही थी कि जैसा वो व्यक्ति सबको अपने विरोध में समझने लग जाता है। एक विद्रोही, एक रिबेल करने वाला व्यक्ति सबको अपने विरोध में देखता है, उसको कोई अपना नहीं लगता, उसको सब अपने विरोध में लगते हैं। उसको लगता है नहीं, कोई मतलब मेरे को किसी चीज पर विश्वास नहीं करना, बस जो मेरी सोच कहती है बस मुझे उसी पर विश्वास करना है। उसी को तो विद्रोही कहते हैं ना, जो बोलता है मैं सही हूं बाकी सारी दुनिया गलत है, उसको ही रिबेल करने वाला व्यक्ति कहते हैं, उसको ही विद्रोही कहते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो विद्रोह करता है वो किसी चीज की तरफ नहीं देखता, उसको सब पर शक होता है, वो सब पर किसी पर विश्वास नहीं करता, उसका विश्वास सिर्फ अपने ऊपर होता है। मैं ये समझती हूँ विश्वासी के लिए भी विद्रोही होना बहुत जरूरी है। क्या मतलब इसका? विश्वासी को ये पता होना चाहिए कि परमेश्वर के साथ जो मेरा अटूट रिश्ता है वो मेरे लिए सब कुछ से बढ़कर है। भले ही कोई दूसरा मुझे पूछे ना पूछे, प्यार करे ना करे, पसंद करे या ना करे, मेरे को परमेश्वर के प्यार में विश्वास करना है, उनके प्यार पर डिपेंड रहना है, उनके प्यार पर भरोसा रखना है और उनके प्यार में ही आराम करना है। इस तरह का विद्रोह आपके लिए अच्छा है। आमेन। हम क्या करते हैं? जहां विद्रोह करना चाहिए वहां हम करते नहीं है, और जहां विद्रोह नहीं करना चाहिए हम अपनों के साथ विद्रोही बनकर, विरोधी बनकर जीते चले जाते हैं। क्योंकि दुष्ट यही चाहता है ना, वो नहीं चाहता कि आप विश्वास को लेकर रिबेल करें। एक विश्वासी वही
विश्वासी है, इसको और क्लियर करना चाहूंगी। विश्वासी रिबेल करेगा क्या अर्थ है? जब भी सिम्टम आते हैं बॉडी में, अगर आप विद्रोह नहीं करेंगे, अगर आप रिबेल नहीं करेंगे, तो वो सिम्टम्स क्या है? वो कब्जा कर लेंगे, वो आपके शरीर पर कब्जा कर लेंगे। किसी भी रीति से जो भी शत्रु आपके ऊपर तीर फेंकता है, जिस भी चीज के, अगर आप उसका विद्रोह नहीं करते, अगर आप रिबेल नहीं करते, तो वो आपके जीवन में काम कर रहे हैं, वो कब्जा करने के लिए हमेशा तैयार है। तो क्या जरूरत है? जब हमें परमेश्वर की इच्छा पता है, जब हमको ये पता है, परमेश्वर ये बोलते हैं असंभव को संभव करने वाला विश्वास अब तुम्हारे अंदर है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला विश्वास अब तुम्हारे अंदर है, परमेश्वर ने आपके अंदर उसे डाल दिया है। तो जब भी कभी कोई भी विपरीत परिस्थिति आती है, तो आपको क्या करने की जरूरत है? विद्रोही बनने की जरूरत है। उस समय उस परिस्थिति के प्रति खड़ा होने की जरूरत है, अपनी अथॉरिटी लेकर खड़ा होने की जरूरत है। नहीं तो वो सिम्टम, जैसा कि आजकल ये वायरल का सीजन चल रहा है, बहुत स्वाभाविक है, कहीं पर भी आप बाहर निकलते हैं, है ना, वो सिम्टम आ जाते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि सिम्टम नहीं आते विश्वासी के जीवन में, ये झूठ होगा, ये गलत होगा कहना, ठीक है। सिम्टम ये जरूर हो सकता है कि कोई पहले कदम पर ही उन सिम्टम्स के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है, और कोई पूरा बीमार होने के बाद, परेशान होने के बाद, दवाइयों पर डिपेंड होके, है ना, उसको लंबे उसमें ले जाता है। लेकिन जैसे ही सिम्टम आते हैं, जैसे ही वायरल के सिम्टम्स आते हैं, परमेश्वर की ओर से हैं वो? परमेश्वर कभी चाहते हैं कि हम बीमार हो, हम कमजोर होकर घूमे? परमेश्वर की कभी भी ये इच्छा नहीं है। तो जैसे वो सिम्टम आते हैं, हम लाड में आ जाते हैं। अरे तबीयत ठीक सी नहीं लग रही, मम्मी अच्छा सा नहीं फील कर रहा, वाइफ हस्बैंड से, हाँ तो तबीयत ठीक नहीं है जी, अच्छा सा नहीं लग रहा जी, हम उसके साथ लाड करने लग जाते हैं। सिम्टम आते हैं, अच्छा लगता है, अरे रजाई दे दो, एक और रजाई दे दो, शिवरिंग हो रही है, दे दो, इंजॉय करते हैं उसको ना। हम रिबेल नहीं करते, हम उसके विरोध में खड़े नहीं होते, हम लाड में आ जाते हैं। जबकि हमें क्या करना चाहिए? बिल्कुल विद्रोही होना चाहिए उस सिचुएशन में। जो विश्वासी है वो इस लड़ाई में, इस दौड़ में दौड़ता है पूरे रियाब के साथ, पूरे साहस के साथ। कोई लाड नहीं चाहिए, कोई लाड नहीं, किसी शत्रु के किसी भी चीज के साथ कोई लाड नहीं करना। आपको किसी के सिंपैथी की, इमोशनल होके की अटेंशन मिल रही है, थोड़ा केयर मिल रही है, थोड़े ध्यान मिल रहा है, कोई नहीं थोड़े दिन और बीमार रह लेते हैं, ये नहीं करना, ये नहीं करना। शत्रु जो भी सिम्टम लेकर आता है, विद्रोही बनकर खड़े होने की जरूरत है कि नहीं चाहिए। परमेश्वर ने कहा है कि यीशु मेरे चंगाई के लिए, यीशु ने कोड़े खाए और यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं। आपको पता है, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं बीमार हुआ, मैं वचन क्लेम करूंगा, तो मेरे वचन क्लेम करने से शायद चंगाई आ जाए, हो सकता है मैं चंगा हो जाऊं, हो सकता है ये हो जाए। ये प्रार्थना गलत है। आपकी सोच को ये पता होना चाहिए कि ये जैसे यीशु ने आपके पापों की कीमत पूरी चुकाई है, पाई चुकाई है, और अब आप पापी नहीं धर्मी है, वैसे ही यीशु ने आपके रोगों की भी पाई चुका दी है। अब आप रोगी नहीं हैं, अब आप चंगे हैं। यही आपके विषय का सच है कि आप ऑलरेडी चंगे कर दिए गए। आप चंगे होने की वेट नहीं कर सकते। ये रिबेल करना नहीं है कि आप इंतजार करें, सिम्टम आ रहे हैं, चलो डॉक्टर को फोन करें, चलो वहां जाए, चलो वहां जाए, चलो दवाई खा लेते हैं, चलो सारी दुनिया कर रही है। आपको अपने अंदर के पहले विश्वास को एक्टिवेट करना है, एक्सरसाइज करना है। वो विश्वास जो असंभव को भी संभव कर देता है। मैं दवाई खाने के अगेंस्ट नहीं हूं, मैं दवाई खाने के खिलाफ नहीं हूं। हम सबको कभी ना कभी हेल्प लेनी पड़ती है, और धन्यवाद है परमेश्वर का कि जब भी हम कमजोर होते हैं तो मेडिसिन हैं, हम ले सकते हैं, लेकिन हमें दवाइयों पर निर्भर नहीं रहना, दवाइयों पर भरोसा नहीं रखना। हमें परमेश्वर के प्यार पर विश्वास करना है और उनके प्यार पर निर्भर होकर चलना है। आमेन। तो आप अपने जीवन में जब तक आप खड़े नहीं होंगे, आप असंभव को संभव होता नहीं देख पाएंगे। समझ पा रहे हैं? हल्का सा कोल्ड शुरू हुआ, लग रहा गला थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आज ना शुरू हो रहा, लग रहा बुखार आएगा,
लग रहा तबीयत खराब होगी, पक्का आएगा। ये नहीं कर, ये आपको नहीं करना, क्योंकि आप विश्वासी हैं और आपको खड़ा होना है अपनी अथॉरिटी लेकर। जब आप खड़े होंगे अपनी अथॉरिटी लेकर, तो असंभव भी संभव हो जाएगा। दुष्ट जो सिम्टम आपके बॉडी में लेकर आ रहा है, उसको समझ में आ जाएगा ये अपना फोकस और अटेंशन मुझे नहीं दे रहे। इनका सारा फोकस और अटेंशन कहाँ है? परमेश्वर के प्यार में, परमेश्वर की शांति में, परमेश्वर के जीवन में, परमेश्वर के साथ रिलेशनशिप में, है ना। थ्रोन माइंड मेंटालिटी होती है ना, सिंहासन वाली मानसिकता, कि हर समय थ्रोन वाली मानसिकता, सिंहासन वाली मानसिकता, कि मैं परमेश्वर के साथ मगन हूं, एक हो चुका हूं, एकजुट हो चुका हूं और अटूट रिश्ते में हूं। अब परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं। आमेन, हालेलुया। और आज देखेंगे कहाँ वचन भाग जाता है बार बार। कुछ सीख रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है? yes. दूसरा कुरिन्थियों 5:7 हमने लास्ट वीक भी देखा था कि हम देखे को नहीं, हम देखे को देखकर चलते हैं। तो हम जब परमेश्वर के प्यार को देखते हुए चलते हैं, तो हम अनदेखे को देखते हुए चलते हैं। परमेश्वर का प्यार दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। तो हम अनदेखे को देखते हुए चलते हैं। तो हम उनके प्यार को देखते हुए चलते हैं। हमारी आंखें, हमारे सोच, हमारा